जब से नीट परीक्षा के लीक होने का मामला सामने आया है, तब से चारों तरफ एक ही सवाल है कि क्या छात्रों के भविष्य के साथ ऐसे ही खिलवाड़ होता रहेगा? क्या राजनेता इसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे? क्या राजनीतिक कारणों के चलते भविष्य की तमाम जिम्मेदारियां और जो सपने छात्रों और युवाओं को दिखाए जाते हैं, उनको ऐसे ही नजरअंदाज कर दिया जाएगा? क्योंकि तमाम लोग, विपक्ष तो छोड़ दीजिए, सोशल मीडिया पर भी लोग धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांग रहे हैं, क्योंकि ये वही धर्मेंद्र प्रधान हैं जिनके शिक्षा मंत्री के कार्यकाल के दौरान तमाम पेपर लीक हुए। एनटीए के तमाम सुरक्षा व्यवस्था और इंतजाम के बावजूद नीट जैसे परीक्षा का पेपर लीक हो जाना है, इसके अलावा एसएससी जैसे पेपर और तमाम राज्यों में अलग अलग पेपर आउट होना, उनके लीक हो जाने की बात सामने आना, ये न्यू नॉर्मल हो गया है। और अब विपक्ष ने सीधे ये कहना शुरू कर दिया है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। सोशल मीडिया पर धर्मेंद्र प्रधान को जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे तक की बात कही जा रही है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर जब एनटीए के नई डेट और उसके बाद तमाम इंतजामों को लेकर के धर्मेंद्र प्रधान प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे, तभी लोगों ने लिखना शुरू कर दिया था कि क्या धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देने आए हैं। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा नहीं दिया, कुछ बातें कहीं और उसके बाद चलते बने। लेकिन अब राहुल गांधी ने धर्मेंद्र प्रधान को हटाने की सीधे तौर पर मांग कर दी और कह दिया है कि प्रधानमंत्री जी या तो जिम्मेदारी लीजिए या फिर धर्मेंद्र प्रधान को हटाइए, क्योंकि ये ना सिर्फ घोटाला ही नहीं है बल्कि नीट का घोटाला है। पूरे परीक्षा तंत्र की विश्वसनीयता पर सवालिया निशान है। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक घोटाले को लेकर के मोदी सरकार पर अब तक का सबसे तीखा और बड़ा हमला बोला है। उन्होंने सीधे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर सवाल उठाते हुए उनकी बर्खास्तगी की मांग कर दी है। राहुल ने आरोप लगाया कि परीक्षा से 42 घंटे पहले ही पेपर व्हाट्सएप पर बिक रहा था, जिससे पूरे देश के 22 लाख छात्रों के सपनों के साथ धोखा हुआ है। राहुल गांधी ने बाकायदा ट्वीट करते हुए और वीडियो जारी करते हुए कह दिया है कि नीट के 22 लाख छात्रों के साथ धोखा हुआ है, पर मोदी जी एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी को अभी हटाएं या जवाबदेही वो खुद लें। उन्होंने इस घटना को युवाओं के भविष्य के साथ बाजार में नीलामी तक करार दे दिया है। किसने? राहुल गांधी ने। राहुल कहते हैं कि छात्रों ने सालों की मेहनत की, रातों की नींद उड़ाई, परिवार ने सब कुछ बलिदान कर दिया ताकि बेटा डॉक्टर बन सके, लेकिन सरकार सिर्फ वादे और चुप्पी पर उतर आई है। बाकायदा एक डेटा भी सामने आया है जिसमें 10 साल में 89 पेपर लीक, 48 री एग्जाम सिस्टम खुद में अपने आप में बड़ा फ्रॉड बताते हैं। राहुल गांधी ने आंकड़े दिए हैं कि सरकार की लापरवाही उजागर इसी बात से हो रही है क्योंकि 10 सालों में 89 यानी 100 का आंकड़ा सिर्फ 11 नंबर ही शेष रह चुका है। 48 बार दोबारा एग्जाम कराए जा चुके हैं। ये पहली बार नहीं है जब हर बार वादे किए जाते हैं और फिर उसके बाद चुप्पी साध ली जाती है। राहुल गांधी ने आगे ये भी कहा है कि परीक्षा प्रणाली पर गंभीर समस्या है और इसको दूर करने में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नाकाम रहे हैं। खुद को वो छोड़ करके बाकी सबको दोषी ठहराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन असल बात में वो मूलभूत बातों को समझने और समझाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी ने इससे पहले भी इस पूरे मामले को लेकर के सवाल उठाए। दरअसल एक छात्र के जान दिए जाने का मामला सामने आया था जिसका नाम ऋतिक मिश्रा था और उसी का नाम जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इंसाफ के लिए कितने ऋतिक चाहिए। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ पेपर लीक नहीं बल्कि पूरी शिक्षा व्यवस्था को माफिया के हाथों दे देने का मामला लगता है। बीजेपी शासन में पैसे वाले ही मेडिकल सीटें हासिल कर रहे हैं, मेहनती छात्र बाहर जाकर के बैठे हुए हैं। इसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान पर सोशल मीडिया पर भी खूब सवाल हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर राहुल गांधी और पूरे विपक्ष ने लगातार सवाल दागे हैं और यह भी कहा है कि जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहे हैं। प्रधान बार बार दूसरों को दोष देते हैं लेकिन एनटीए और मंत्रालय की नाकामी पर चुप रहते हैं। पेपर लीक की जानकारी पहले से थी, क्या इस बारे में भी वो कुछ कहेंगे? एक तथ्य बेहद जानना आपके लिए बेहद जरूरी है कि धर्मेंद्र प्रधान जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तब एक पत्रकार ने उनसे सीधा सवाल किया कि मंत्री जी ये बताइए कि क्या गारंटी है कि एनटीए, जिसके ऊपर आप इतना बड़ा दांव खेलते हैं, हर बार उसको बचाते हैं, इसकी क्या गारंटी है कि आने वाले पेपर या यूँ कहें नीट का जो अगला पेपर जो री एग्ज़ाम होना है वो, या फिर उसके अलावा दूसरे जो एनटीए एग्ज़ाम कराएगी वो
लीक नहीं होंगे, इसकी क्या गारंटी है? तो धर्मेंद्र प्रधान ने पता है क्या कहा? धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि आप हमारा सहयोग करिए। अब आप जरा सोचिए कि इस तरह की बात का जवाब आना, इस तरह की बात मंत्री के मुंह से निकल करके सामने आना कितना सवाल और कितना भरोसा तोड़ने वाली है कि वो पत्रकार से सहयोग मांग रहे हैं। क्या पत्रकार खबरें लिखना बंद कर दें ताकि चारों तरफ देश में लोगों को इस बात की जानकारी ना हो कि नीट और एनटीए, जो कि एनटीए के ऊपर पूरी जिम्मेदारी थी, उसने कितना बड़ा खेल कर दिया है 22 लाख छात्रों के साथ। अब जरा सोचिए कि छात्रों का भरोसा केवल पत्रकारों के सहयोग से कायम हो जाएगा क्या? या मंत्री जी को खुद आकर के सामने आकर के जिम्मेदारी लेनी चाहिए? इस्तीफा तो ना सही, लेकिन कम से कम माफ़ी तो मांगनी चाहिए, क्योंकि मामला सिर्फ 22 लाख छात्रों का नहीं बल्कि 22 लाख परिवारों का भी है। और हर एक परिवार से अगर 5 लोगों की बात की जाए तो करीब ये मामला करोड़ों लोगों तक पहुंचता है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं? शेयर कीजिए अपनी राय, अपना ओपिनियन हमारे साथ। आप देख रहे हैं स्टेट मिरर।